आंसू पहुंची मृदु वचन उचारे, माता भरत गोद बैठारे। ये कौशल्या जी है। कौशल्या जी कह देती भरत जी से, खबरदार अगर मेरे सामने आया तो। आजकल देखा जाए ना तो छोटे भाई की पत्नी अपने बेटे के कान भर देती है। माताएं अपने बेटों में कुसंस्कार डालती, कह देती हैं कि बेटा अगर बड़े पापा कोई काम करने का कहे ना तो बिल्कुल मत करना। कह देना बड़े पापा अभी हम होमवर्क कर रहे हैं। याद रखिए महानुभाव, जो लड़का झूठा झूठा होमवर्क करेगा ना, एक दिन वही लड़का पूरे घर को होम स्वाहा कर देगा। यहाँ अच्छे घर की माताएं बैठी हैं, जितना बुरा अपने बेटे को जहर देना नहीं है, उतना बुरा अपने बेटे को कुसंस्कार देना है। क्योंकि जहर खाने से व्यक्ति मरता है, लेकिन कुसंस्कार से व्यक्तित्व मरता है। कोई काम का नहीं रहेगा आपका बेटा। मैं अनुभव की बात बताती हूँ आपको। देवरानी जेठानी में बोला चाली नहीं है, बच्चों के कान पहले भरा जाएंगे। बड़ी मम्मी से बोलना चालना बंद, बड़े पापा से बोलना चालना बंद। परिवार कैसा होना चाहिए, मानस में देखो आप। कैकेयी ने कांड कर दिया, भरत जी कौशल्या जी के पास आ गए। कौशल्या जी ने विरोध नहीं किया, उठा करके भरत जी को छाती से लगा लिया। बड़ा बेटा नहीं है राम तो क्या हुआ, मेरा छोटा बेटा भरत मेरी गोदी में आकर के बैठ गया है। ये परिवार है, जहां एक दूसरे के अभाव की पूर्ति हो जाए उसे कहा जाता है परिवार। आजकल परिवार की परिभाषा ही बदल गई। जहां एक दूसरे पर वार किया जाए उसे कहा गया है परिवार। एक दूसरे पर वार किया जाए। कौशल्या जी ने कहा, कैकेयी तूने मेरी गोद को सूनी करना चाहा, कोई बात नहीं, मेरी गोद में मेरा बड़ा बेटा राम नहीं बैठा तो क्या हुआ, मेरी गोद में मेरा छोटा बेटा भरत आकर के बैठ गया। ये है परिवार, ये है संस्कार। अगर छोटे भाई का, मैं कहती हूं स्वर्ग जाने के लिए राम कथा नहीं है, घर को स्वर्ग बनाने के लिए राम कथा है। अगर छोटे भाई का बेटा 10वीं क्लास में फर्स्ट क्लास आया है, मार्कशीट लेकर के अपने बड़े पापा को दिखाने जाएगा, बड़े पापा हम फर्स्ट क्लास आए हैं, तो बड़े पापा उठा करके छाती से लगा दे, बेटा बहुत बढ़िया काम किया तुमने, हमारा नाम रोशन कर दिया। लड़का बेचारा खुशी के मारे मार्कशीट लेकर के जाएगा बड़े पापा के पास, बड़े पापा हम फर्स्ट क्लास आए हैं। बड़े पापा खींच के लंबी सांस लेगा, क्या हुआ, आजकल फर्स्ट क्लास मारे मारे घूम रहे हैं। बताइए परिवार है। वो खुद का बेटा एक ही क्लास में 3 साल से पढ़ा हुआ है, ना क्लास उसे छोड़ रही है ना वो क्लास को छोड़ रहा है। छोटा भाई अगर कोई काम धंधा नहीं करता, बड़े भाई की सरकारी नौकरी है, मैं कहती हूँ दीपावली के दिन बड़ा भाई मिठाई का पैकेट ले आए, कपड़े ले आए, छोटे भाई के बच्चों को दे दे। याद रखिए महानुभाव, उस लड़के को कितनी प्रसन्नता होगी, इस बात का अंदाजा भी आप लोग नहीं लगा सकते। जो व्यक्ति किसी गरीब के बेटे का सहारा बनता है, उसका बेटा कभी जीवन में बेसहारा होने वाला नहीं है। भगवान उसका सहारा बन करके आते हैं। लेकिन दुर्भाग्य हमारा, कौशल्या जी ने भरत जी को डांटा नहीं, माता भरत गोद बैठारे, आंसू पहुंच मृदु वचन उचारे। रात भर भरत जी कौशल्या जी की गोद में बैठे रहे। प्रातः काल हुआ, भरत जी ने कहा, माँ
मैं कैसे आपको विश्वास दिलाऊं कि राम जी के वन गमन में मेरा कोई हाथ नहीं है। माँ, मैं कैसे आपको विश्वास दिलाऊं कि पिताजी के महाप्रयाण में मेरा कोई हाथ नहीं। भरत जी कहते हैं, माँ, जे अघमात पिता सुत मारे, गाय गोठ महिषुर पुरजारे, जे अगतिय बालक बध कीन्हे, मीत महीपति माहुर दीने। जो पाप माता पिता को मारने से लगता है, पुत्र को मारने से लगता है, गाय गोठ महिषुर पुरजारे, गौशाला को जलाने से जो पाप लगता है, ब्राह्मणों के नगर में आग लगाने से जो पाप लगता है, माँ, वो सारे पाप मुझे लग जाए अगर मैंने कैकेयी से कहा हो कि मुझे अयोध्या का राज्य सिंहासन मांग लो और राम जी को वन गमन मांग लो। जे पातक उत्पातक आही कर्म वचन मन भव कवि कहि, जे परि हरि हरि हर चरण भजे भूत गण घोर, तहि की गति मोहि देव विधि सम्मत जननी मोर। माँ, जो भगवान नारायण भगवान शंकर के चरणों को छोड़कर भूत प्रेतों का भजन करते हैं, उनकी जो दुर्गति होती है ना माँ, वो दुर्गति मेरी हो अगर मैंने कहा हो कि राम जी वनवास जाए। कपटी कुटिल कलह प्रिय क्रोधी, वेद विदूषक विश्व विरोधी, लोभी लंपट लोलुप चारा, जेता के पर धन परिदारा, पावो में तिनके गति घोरा, जो सम्मत जननी यह मोरा। बेचहि वेद धर्म दुहि लेहि, पिशुन पराय पाप कहि देहि, तज श्रुति पंथ वाम पथ चलहि, वंचक विरस बेग बेश जग छलहि, पावो में तिनके गति घोरा, जो जननी यह सम्मत मोरा। माँ, उन पापियों की जो दुर्गति होती है ना, वो दुर्गति भी मुझे मिले अगर मैंने कहा हो कि राम जी को वनवास मांग लो कैकेयी और मुझे अयोध्या का राजपाट मांग। माँ, तू भरत के वचन सुनी, सांचे सरल सुभाए, कहत राम प्रिय तात तुम, सदा वचन मन काए, सियावर रामचंद्र के। देवताओं ने दुंदुभी बजा दी, दोहों दिशि समझी कहि सब लोग। भरत, आज भरत से महान कोई नहीं है। दोहों दिशि समझी कहि सब लोग। सब विधि भरत सया है जो, सया है जोगु। सब विधि भरत, सब विधि भरत, सब विधि भरत सया जो। बोलिए भरतलाल जी महाराज की। प्रातः काल हुआ, वशिष्ठ जी आए। अंत्येष्टि संस्कार जहां जहां वशिष्ठ जी ने कहा, भरत जी ने किया। सरजू मैया के किनारे चिता जलाई गई, चिता तैयार की गई। दिव्य विमान में महाराज दशरथ का शरीर रखा गया। जैसे ही अंतिम संस्कार की घड़ी आई तो कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा सफेद साड़ी पहन करके भरत के सामने आ गए। जो अपनी कौशल्या मैया सुमित्रा मैया को सफेद साड़ी में देखा, भरत जी माथा पकड़ करके चीख पड़े, माँ, आप ये स्वरूप बना करके मेरे सामने क्यों आई है?
कौशल्या जी ने कहा, बेटा यही परंपरा है कि पतिव्रता नारी वही है जो अपने पति के साथ सती हो जाए। पति है तभी तक जीवन जीवन है, पति के बिना जीवन जीने का कोई औचित्य नहीं है बेटा। अब हम भी महाराज दशरथ के साथ सती हो जाएंगे। सती प्रथा का विरोध भरत जी ने किया है। भरत जी ने कहा, मां मैं आपको सती नहीं होने दूंगा। कौशल्या जी ने कहा, क्यों? भरत जी ने कहा, मां मैंने सुना है कि जो नारी अपने पति के साथ सती होती है ना, वो पति के लोक को जाती है मरने के बाद। और आप सती होंगी, मैया सुमित्रा सती होंगी, तो ये पापिनी कैकेयी भी सती होगी और मैं कैकेयी को सती नहीं होने दूंगा। कहा, क्यों? कहा, पतिव्रता नारी पति के साथ सती होती है तो पति के लोक को जाती है। आप और सुमित्रा मैया भी पति लोक को जाएंगी। कहा, हाँ बेटा। कहा, कैकेयी भी पति लोक को जाएगी? कहा, बिल्कुल जाएगी। कहा, मैं कैकेयी को पति लोक नहीं जाने दूंगा। कौशल्या जी ने कहा, क्यों? कहा, मां जिस पापनी कुटिल कैकेयी ने मेरे पिता दशरथ जी को यहाँ चैन से नहीं रहने दिया, वो मरने के बाद वहां भी मेरे पिताजी को चैन से नहीं रहने देगी। इसलिए मैं सब कुछ सहन करूंगा, लेकिन आपको सती नहीं होने दूंगा। सती प्रथा का विरोध किया। कौशल्या जी ने कहा, तो फिर मैं बिना महाराज दशरथ के बिना पति के जिएंगे कैसे? भरत जी ने कहा, मां सबसे बड़ा सहारा दुनिया में जगतपति का होता है। पति छोड़ करके चला जाए कोई बात नहीं, प्रयास करना चाहिए कि जगतपति छोड़ करके ना जाए। मैं आपको राम जी से मिला दूंगा, भगवान से मिला दूंगा। कहा, ठीक। प्रातः काल हुआ, कुछ योग्य सेवकों को श्री भरतलाल जी महाराज ने अयोध्या का राज्यपाट सौंपाया। पालकी तैयार हुई, हाथी घोड़े तैयार हुए, रथ तैयार हुए। कुछ रथ पर बैठे, कुछ हाथी पर बैठे, कुछ घोड़े पर बैठे, रानियां पालकी में बैठी, कुछ पैदल चल रहे।